नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और मैं वेद प्रकाश गंगवार हाजिर हूं आप सभी के बीच केवीएस पर चर्चा करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग केवीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं, कब वैकेंसी आएगी, इसकी कब एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, लास्ट वैकेंसी कब आई थी, किस तरह से आप लोग इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है, आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से कैसी जॉब है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा कंटिन्यू। और उसके लिए आपको बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा, जिससे कोई भी वीडियो में अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करते हैं केवीएस 2022 के लिए। तो केवीएस 2022 की वैकेंसी किस तरह की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैकेंसी जो है परमानेंट होती है या एडॉप्ट पे होती है। तो देखिए, केवीएस की जो वैकेंसी होती है वो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी होती है और एकदम परमानेंट होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एडॉप्ट पे केवीएस की वैकेंसी नहीं होती है। एडॉप्ट पे कुछ वैकेंसियां आती हैं, उसमें 2-4 से पद होते हैं, बहुत ज्यादा पद नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो इस समय नहीं है, ठीक। ये केवीएस की जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है, एकदम फुल गवर्नमेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई झोल नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जाम कैसे होता है। इसका एग्जाम जो है अभी तक तो जो पहले हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये एग्जाम भी ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो ऑफलाइन में भी बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन भी एग्जाम अच्छे होते हैं, कोई खराब नहीं होते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों से भी हेल्प कर सकते हैं। और ऑफलाइन में मुझे लगता है ऑनलाइन की अपेक्षा थोड़ी सी आसानी ही रहती है कि क्वेश्चन को आप लोग बार बार बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि क्वेश्चन अगर बड़ा आ गया, कोई पैसेज है बहुत बड़ा आ गया है, तो उसे आगे पीछे बढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आती है, समय की भी बर्बादी होती है। इसलिए अगर ऑफलाइन रहता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके नियमों में बदलाव होते रहते हैं। वैकेंसी जो आने वाली है उससे पहले इसके नियमों में बदलाव जरूर होगा, ठीक है। नियम बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन रहती हैं, उन चीजों को हम समझ लेते हैं। ये वैकेंसी 2022 में जरूर आएगी। जॉब प्रोफाइल के हिसाब से आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, केंद्र सरकार की नौकरी है, इसलिए बहुत अच्छी है, मैं तो ये कहता हूँ। तो जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट अभी जब तक नहीं आ रहा है तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, ठीक है। लेवल थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है जिन्हें आप तैयारी बहुत अच्छी से तरीके से कर सकते हैं। तो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है ये। सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी मिलेगी आपके लिए, एकदम जो बेसिक में सैलरी मिलती है उससे तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है। और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है ये भी चीज हम थोड़ी समझ ले रहे हैं। तो जो भी छात्र हमारे बीटीसी या बीएड किए हुए हैं, या हम कह सकते हैं डीएलएड या बीएड वाले, दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएड अभी तो फिलहाल है इसमें, अभी राजस्थान कोर्ट केस चल रहा था तो उस संबंध में एक आदेश भी आया था, लेकिन अभी बीएड को बाहर नहीं किया गया है। बीएड वाले भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपके लिए सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। केवीएस में 3 तरह की वैकेंसी आती है। एक आती है पीआरटी की, ठीक है, पीआरटी यानी कि प्राइमरी वाली। दूसरी टीजीटी और पीजीटी। 3 तरह की वैकेंसी आती है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। आज हम लोग पीआरटी पे ज्यादा बात करेंगे, पीआरटी के सिलेबस को भी समझेंगे, पीआरटी में किस तरह से सिलेक्शन होता है इसे समझेंगे। साथ साथ में टीजीटी के सिलेबस को भी देख लेंगे। आज पीजीटी पे कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो पीआरटी की वैकेंसी है जिसमें सीटेट पास तो तीनों में होना चाहिए, ठीक है। सीटेट अगर आप पास हैं, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2018 में आई थी, इसकी 2018 में आई थी और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हुआ था। बहुत अच्छे पेपर भी अच्छा आया था। मेरे साथ के कई सारे लोग थे जिन्होंने इसको दिया भी है और क्वालिफाई भी किया था, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि केवीएस में आपकी पोस्टिंग बहुत दूर दूर होती है। ये बात सही है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है वो दूर दूर है, स्टेटों में है। जैसे यूपी के अगर आप हैं तो पता लगा छत्तीसगढ़ में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, दिल्ली में पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है, मध्य प्रदेश में पोस्टिंग हो जाएगी, दूर दूर पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन एक समय रहते हैं, आपने जैसे ज्वाइनिंग ले ली और 2-3 साल उसमें नौकरी कर ली, उसके बाद आपका ट्रांसफर भी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या नहीं आती। और मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद आप लोग तैयारी करते रहे, ठीक है। यूपी में अपने ही स्टेट में अगर आपने सुपर टेट को क्वालिफाई कर लिया या किसी अन्य जॉब में आपने कर लिया क्वालिफाई, तो आप जॉब छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन नौकरी बहुत अच्छी है। 2018 में वैकेंसी आई थी, 4 साल हो गए हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन अब उम्मीद है कि 2022 में आपके लिए ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और सिलेबस का पैटर्न भी बहुत अच्छा है, आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत से सिलेक्शन भी श्योर
हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू 6 महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव मार्किंग की। तो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को हल कर सकते हो, कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए दूसरी चीज आती है पैटर्न की। पैटर्न इसका थोड़ा समझ लेते हैं, पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें पैटर्न में देखिए दो तरह के, इसमें दो तरह का इसका पेपर होता है। एक तो हम पेपर तो एक ही हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं रिटन एग्जाम, ठीक है। पेपर तो एक ही होता है जिसे रिटन एग्जाम कहते हैं हम लोग, और दूसरा जो होता है वो उसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का बहुत अधिक महत्व होता है इसमें। जो आपका रिटन एग्जाम है वो 150 नंबर का होता है, जो इंटरव्यू होता है वो 60 नंबर का होता है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है वो 85:15 में रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने 150 में 150 जो 150 नंबर का जो पेपर होगा उसमें आपने 110 नंबर प्राप्त कर लिए या 105 प्राप्त कर लिए, और उन्होंने उसको 85% में डिवाइड कर दिया, तो आपको इंटरव्यू में भी 15% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। इस तरीके से 85:15 का रेशियो इसमें रहता है। हाँ, अगर आप लोग 115 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं, 150 में 115 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो निश्चित तौर पे आप जो है सिलेक्शन के हकदार हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको मेहनत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। हाँ, अगर 120 प्लस क्वेश्चन आपने कर दिए, 120 प्लस क्वेश्चन आपने सही कर दिए, ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कर ही सकते हैं। 120 प्लस अगर आपने सही कर दिए तो इंटरव्यू में अगर आप नंबर कम भी लेके आते हैं तब भी बहुत अधिक इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा, यानी कि आप आसानी से जो है सिलेक्शन पा जाएंगे फाइनल लिस्ट में। तो इसलिए भाई मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी आपके लिए, ठीक है। अब इसके एज की बात कर लेते हैं। एज, आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम पीआरटी की बात करें, पीआरटी में दो जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं हमारे, जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी हम कह सकते हैं सामान्य वर्ग के। तो सामान्य वर्ग में उम्र जो है इसमें 30 साल ली जाती है, ठीक है। सामान्य वर्ग में पीआरटी में 30 वर्ष ली जाती है, ठीक है। पीजीटी में जो है 35 वर्ष ली जाती है, और पीजीटी में 40 वर्ष तक ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, पीआरटी में सामान्य वर्ग के 30 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, टीजीटी में 35 वर्ष और पीजीटी में 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आयु में इसमें छूट भी है। आयु में छूट क्या है, देखिए जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको, ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट है, ठीक है। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट है। जो एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो महिलाएं हैं हमारी, महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए भी 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है इसमें, ठीक है। जो ओबीसी वाले हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है, जो एससी एसटी वाले हैं वो 5 वर्ष की छूट है, और जो महिलाएं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पीआरटी में सामान्य वर्ग का व्यक्ति मेल 30 वर्ष तक का आवेदन कर सकता है, ओबीसी वाला 33 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, एससी एसटी वाला 35 वर्ष तक आवेदन कर सकता है, और महिलाएं जो है वो 40 वर्ष तक आवेदन कर सकती हैं। बाकी सभी में यही रेशियो लागू रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए बहुत अच्छा है, एकदम आपका सुपर टेट से मैच कर रहा है। तो सिलेबस में देखिए पीआरटी का सिलेबस बताऊंगा, टीजीटी का जो सिलेबस है वो साथ साथ में बता देंगे हम, और पीआरटी की आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल की नौकरी है, और सिलेबस का थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए सिलेबस पीआरटी में पार्ट 1 3 हिस्सों में आपका जो पेपर होता है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। तीनों हिस्से प्रत्येक व्यक्ति को हल करना अनिवार्य होता है। पार्ट 1 में देखिए इंग्लिश आती है 10 नंबर की, ठीक है। पार्ट 1 में जो इंग्लिश है आपकी वो 10 नंबर की आती है, और हिंदी भी जो है 10 नंबर की आती है। दोनों चीजें आती हैं, और दोनों में आपको क्वालिफाई कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन पहले जब पेपर हुआ करता था 2018 से पहले की बात है, तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य था, तभी आगे की कॉपी आपकी चेक की जाती। लेकिन 2018 से परिवर्तन कर दिया गया कि इंग्लिश और हिंदी में पार्ट 1 में जो इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है, इसमें अगर आप चाहे 0 नंबर लेकर आइए, चाहे 10 में 10 ले आइए, ठीक है, कॉपी आपकी तब भी चेक होगी और रिजल्ट भी आपका आएगा। लेकिन उससे पहले क्या था कि इसको क्वालिफाई करना अनिवार्य था, लेकिन फिर भी आप कुछ अच्छी तरीके से पेपर को देंगे तो अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश जो 10 नंबर की आती है, इसमें आपका देखिए ग्रामर आता है,
ठीक है, जितना भी व्याकरण है इंग्लिश का वो आएगा। पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज, ठीक है, जो पैराग्राफ होते हैं वो आते हैं, ठीक। उसके बाद वोकेबुलरी यानी कि जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश में, ठीक है। सेम चीज़ हिंदी में रहती है, 10 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं 10 नंबर की। इसमें भी आपके लिए ग्रामर देखने को मिलेगी, ठीक है, पैसेज देखने को मिलेंगे और शब्द प्रकरण देखने को मिलेगा, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बनवर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें जो है इसमें आती हैं। यानी कि इंग्लिश और हिंदी को आप लोग अच्छे से तरीके से तैयार करेंगे तो 20 में मेरे ख्याल से आप 17 से 18 क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर देंगे थोड़ी सी तैयारी करने के बाद। इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको इंटर लेवल तक की NCERT की कोई भी किताब आप ले सकते हैं ग्रामर की, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। और हिंदी की तैयारी करने के लिए हिंदी की बहुत सारी बुकें आती हैं, जैसे ल्यूसेंट है, आदित्य पब्लिकेशन है, आप ल्यूसेंट ले लीजिए, बहुत अच्छी रहेगी। शारदा पब्लिकेशन की ले लीजिए कोई, या पृथ्वीनाथ जी की ले लीजिए। इस तरह से कोई भी किताब आप हिंदी की ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ल्यूसेंट पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है, तो ल्यूसेंट ले लेंगे, 10 क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है, उसमें से ही आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 में देखिए कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए आप कंप्यूटर की कोई भी बुक, जैसे ल्यूसेंट की भी बुक आती है कंप्यूटर की, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कोई बुक ले लीजिए जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चंस मिल जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि घटना चक्र आप ले लीजिए। घटना चक्र आती है कंप्यूटर की, उससे भी हम ले सकते हैं और 10 नंबर का कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोचिंग कर रहे हैं तो जो महिलाएं हमारी हाउस वाइफ हैं या घर से बाहर नहीं जा सकती या दूर दराज क्षेत्रों में रहती हैं, तैयारी करने का वक्त नहीं है कोचिंग जाने का, तो वो लोग भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम भी तैयारी करवाएंगे। बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर 10 नंबर का आता है इसमें, ठीक है। रीजनिंग भी 10 नंबर की आती है। रीजनिंग के लिए भी कोई भी आप बुक ले सकते हैं, जैसे कि ल्यूसेंट की आपने ले ली, ल्यूसेंट की बुक पर्याप्त है 10 नंबर की रीजनिंग के लिए, बहुत अधिक चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। अलग अलग सिलेबस भी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर है, दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें, ठीक है। पेडागोजी जो आती है वो 20 नंबर की आती है, 20 नंबर की पेडागोजी है। लेकिन पेडागोजी आप जब पढ़ेंगे तो किसी ऐसी बुक से ना पढ़िए जो किसी लोकल राइटर की हो, कोई ऑथेंटिक बुक ना हो, ठीक है, क्योंकि पेडागोजी में बहुत से ऑप्शन जो है चेंज होते रहते हैं। तो इसके लिए आप NCERT की ही किताब लीजिए पेडागोजी की भी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि NIOS की किताब ले सकते हैं, NIOS की, ठीक है, NIOS की बुक भी ले सकते हैं, या किसी और जैसे इग्नू की आती है, इग्नू की भी ले सकते हैं आप लोग, या कोई बढ़िया राइटर की किताब ले सकते हैं, या फिर DLED और BEd की जो बुकें आती हैं उनसे भी आप लोग पेडागोजी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से 20 नंबर की इसमें पेडागोजी आती है, बहुत अच्छी तरीके से मुझे लग रहा तैयारी हम लोग कर सकते हैं, इसकी कंटिन्यू तैयारी करें तब, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस में। पार्ट 3 जो आता है सब्जेक्टिव, उसमें से देखिए क्या आता है। इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर की आती है। अब आप कहेंगे कि सर पार्ट 1 में भी इंग्लिश और हिंदी है, यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी है, तो हाँ ये चीज़ सही है, यहाँ पे भी 20 नंबर 10 और 10 20, और यहाँ पे भी 10 और 10 20। पार्ट 3 में भी इंग्लिश और हिंदी 20 नंबर की आती है। यानी कि अगर हम देखें तो इंग्लिश और हिंदी 20 और 20 40 नंबर की ही हो गई, बहुत अधिक कठिन नहीं है कि आप तैयारी ना कर सकें, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी भी 20 नंबर की आती है, इसके लिए भी वही आप प्रक्रिया अपना सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जनरल साइंस भी 20 नंबर की आती है, और जनरल साइंस को आप लोग NCERT बुक से ही पढ़ें, क्योंकि पिछली बार जो है NCERT से ही टोटल साइंस आपको देखने को मिली थी, ठीक है। और क्वेश्चनों का जो लेवल था वो भी अच्छा खासा था, बहुत सरल नहीं थी। साइंस का जो लेवल रहता है बहुत अच्छा रहता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। इसलिए भाई NCERT की बुक से पढ़िए और बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। इंटर लेवल तक की पढ़ लीजिए आप, ये समझिए आप, ठीक है। इसके बाद मैथ की बात करते हैं। 20 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं, 20 नंबर का मैथ आता है। मैथ पढ़ने के लिए आप शारदा पब्लिकेशन की SD यादव की किताब ले सकते हैं, SD यादव, इसमें से ही आपको मैथ पढ़ सब फंस जाएगा। SD यादव ले सकते हैं, या फिर आर्यश अग्रवाल ले सकते हैं, राकेश यादव जी को पढ़ सकते हैं, कहीं से भी मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे, धुआंधार आप लोग निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल से भी, ठीक है। इसके बाद EVS आती है 20 नंबर की। EVS के लिए भी देखिए जो बच्चे यूपी टेट का पेपर दिए थे, यूपी के हैं, यूपी टेट पेपर दिए होंगे, या कहीं भी राज्य अदर स्टेट के हैं वो भी यूपी टेट का पेपर अपने राज्य का टेट तो दिए ही होंगे, तो वहाँ भी EVS जो है 30 नंबर की आती है, तो वो लोग पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज़ और रह गई है, GK GS का पोर्शन।
हाँ जीके जीएस वो यहाँ पे आता है, जीके जीएस और करंट, ये भी 10 नंबर का आता है। जीके जीएस और करंट भी 10 नंबर का आता है। अब जीके जीएस की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी की जीके जीएस की किताब आती है, उसे ले सकते हैं। ल्यूसेंट की जीके जीएस की किताब आती है, उसे ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप जैसे कि कोई घटना चक्र ले लीजिए, जिसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और करंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है। जब आपके पेपर की तारीख आ जाएगी, परीक्षा की तारीख आ जाएगी, तो जिस दिन आपका पेपर होगा उस पेपर से 1 महीने पहले से पिछले 6 महीने की आप करंट पढ़ लीजिए। 4-5 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, आराम से मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब तैयारी तो आप लोगों ने सब कर ली, लेकिन अभी करी कहाँ है, अभी तो शब्दों में सीखी है। हमें ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिनिमम 4 घंटे का हमें समय चाहिए होगा डेली। डेली जो हाउस वाइफ है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, वो भी 4 घंटे का समय निकालें। 4 घंटे की तैयारी में हम लोग डेली की कंटिन्यू, जरूरी नहीं कि आप 12 घंटे 14 घंटे एक दिन पढ़ें, आप डेली कंटिन्यू 4 घंटे पढ़िए और बहुत अच्छी तैयारी आप लोग इसकी कर सकते हैं। और केवीएस की जॉब भी बहुत अच्छी है। जब आपको अपने नज़दीक कोई जॉब मिल जाए तो आप छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। दूर तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें टीजीटी की, थोड़ा सा टीजीटी पे भी नजर डाल देते हैं। टीजीटी भी सेम कंडीशन में रहता है, इसमें भी कोई खास परिवर्तन नहीं होता है टीजीटी में। वो देखिए क्या रहता है कि यहाँ जब आपकी प्राइमरी में इंग्लिश और हिंदी 10 नंबर की आती है, टीजीटी में भी 10 और 10 की यही आती है सेम। तो आप यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी का लेवल थोड़ा स्तर बढ़ जाता है, भाई टीजीटी का है, लेकिन हम लोग प्राइमरी की तैयारी करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी कंप्यूटर वहाँ पे यहाँ 10 नंबर का आ रहा है, तो कंप्यूटर जो है टीजीटी में भी कंप्यूटर 10 नंबर का आता है। ठीक है, रीजनिंग वहाँ बढ़ जाती है, रीजनिंग 40 नंबर की आ जाती है, थोड़ा स्तर भी चेंज हो जाता है और चैप्टर्स भी रीजनिंग के बढ़ जाते हैं। ठीक है, पेडागोजी भी वहाँ पे 40 नंबर की आ जाती है और जीके जीएस भी वहाँ पे 40 नंबर की आती है। इस तरीके से जीके जीएस का भी पोर्शन बढ़ जाता है। जीके जीएस भाई लिमिटेड तो है नहीं, अनलिमिटेड है, जितना आप पढ़ेंगे उतने क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए और अच्छी अच्छी किताबों से पढ़िए। वैकेंसी तो आनी ही आनी है, 2022 में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो जो लोग या साथी हमारे पास पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी हम इसकी तैयारी करवाना शुरू कर देंगे। और सारे सब्जेक्ट्स की, और सभी टीचर्स अलग अलग रहेंगे, कोई ये नहीं कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा है, बाकायदा पैनल रहेगा की तैयारी करवाने के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी समझते रहिएगा कि वैकेंसी परमानेंट होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है एग्जाम आपका। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है, जॉब बहुत अच्छी है। ठीक है, और सीटेट पास व्यक्ति जो बीटीसी डीएलएड या बीएड किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, अब 4 साल हो गए हैं। 2022 में आपको अच्छे खासे पदों के साथ वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, रिटन एग्जाम 150 नंबर का है, इंटरव्यू 60 नंबर का होता है। दोनों में आपको अपना अच्छा स्कोर प्राप्त करना है जिससे आप सिलेक्शन पा सकें। बाकी सिलेबस में इंग्लिश हिंदी पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स पढ़नी है। इंग्लिश हिंदी को 2 बार पढ़ना है, यानी कि एक बार की तैयारी में आप डबल नंबर ला सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़ना है और ईवीएस पढ़ना है। इतना पोर्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को अपने रिवीजन में उतरना है। रिवीजन भी करेंगे हम लोग, सारा सिलेबस कंटिन्यू पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे और हम लोग आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन भी करवा के रहेंगे, इस बात की गारंटी है हमारी। तो बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से इसका सिलेबस रहता है, क्या जॉब प्रोफाइल है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको और भी चीज़ें, बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर आएंगे। हमारी वीडियो देखते रहिएगा। सिलेबस वाइज मैथ और संविधान की कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, अतुल सर पढ़ा रहे हैं, उसे आप देखिए। बाकी और नई कोई वीडियो आती है, मिलते हैं उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।